ऐसा माना जाता है कि भाजपा में रहते हुए राजनीति में सफल होने की रियलिटी इसके उलट है। संघ के विरोध के बाद आप भाजपा में बढ़ नहीं सकते, ये नियम है, पर हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत भी ऐसे ही नेताओं में थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कुछ उसी रवि को। कैसे हैं दोस्तों, कुछ महीने पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से विपक्षी खेमे में ही नहीं, भाजपा में भी हलचल नजर आ रही है। भाजपा में एंटी मोदी क्लब एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इस बार इसके अगुवा बने हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अपनी साफ गोई के लिए जाने पहचाने जाते हैं, पर यह समझना भूल होगी कि वे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। वे अपने लक्ष्य को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। उनकी ताकत संघ से आती है। वे भी नागपुर के ही रहने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि भाजपा में रहते हुए राजनीति में सफल होने के लिए आरएसएस का समर्थन काफी है, लेकिन ये सिर्फ एक अवधारणा मात्र है, सच्चाई से थोड़ा दूर। रियलिटी इसके उलट है। संघ के विरोध के बाद आप भाजपा में बढ़ नहीं सकते, ये नियम है, पर हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत भी ऐसे ही नेताओं में थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कुछ उसी रास्ते पर है। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी को संघ को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय भाजपा में एक बड़ी तगड़ी लॉबी थी। इसका मानना था कि पार्टी को लोकसभा की 160 से 180 सीटें ही मिलेंगी। ऐसे में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सहयोगी दलों को मंजूर नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार उभर के आए। उस समय लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जिनको लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सहयोगियों का समर्थन हासिल था। दूसरे नितिन गडकरी, जो संघ की पसंद के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पर संघ के समर्थन के बावजूद अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल हासिल नहीं कर पाए। तीसरे उम्मीदवार थे उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह। तीनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन एक बात पर तीनों की सहमति थी, वो था नरेंद्र मोदी का विरोध। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ने से पहले उस समय के भाजपा के दोनों अध्यक्षों से बात करी। राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात का किस्सा फिर कभी। अभी नितिन गडकरी की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने गडकरी से सीधा सवाल किया कि क्या आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे। गडकरी का सीधा जवाब था, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारी पार्टी चुनाव से पहले किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। गडकरी मानकर चल रहे थे कि उन्हें अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल भी मिलेगा और लोकसभा चुनाव के समय पार्टी की कमान उनके हाथों में होगी। पूर्ति घोटाले की खबर ने उन्हें दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने दिया। इसके लिए वे अब तक अपनी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि इससे न केवल उनका अध्यक्ष पद गया, बल्कि प्रधानमंत्री बनने का मौका भी। ये तो हुई बात अतीत की, और दोबारा अतीत में जाने से पहले आइए अब वर्तमान में लौटते हैं। नितिन गडकरी सोमवार को खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के कार्यक्रम में बोल रहे थे, लेकिन जिक्र अपनी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का कर रहे थे। इससे उनकी अधीरता भी छलकती है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर सीधा निशाना साधा और कहा था कि विधायक और सांसद जब हारते हैं तो जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष की ही होती है। वो ये भूल गए कि उन्हीं के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भाजपा की 2 दशकों में सबसे बुरी हार उत्तर प्रदेश में हुई थी। उस समय उन्होंने नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी संजय जोशी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। नरेंद्र मोदी ने धमकी दी कि अगर संजय जोशी को नहीं हटाया गया तो वे चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे, पर गडकरी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। मोदी गडकरी से पहले शाह गडकरी की भी बात कर लेते हैं। इसके लिए फिर थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। एक किस्सा गडकरी के पार्टी अध्यक्ष के कार्यकाल का है। उस समय अदालत के आदेश से अमित शाह गुजरात से बाहर दिल्ली में रह रहे थे। अमित शाह अध्यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें घंटों बाहर इंतजार करवाया जाता था। उस समय शाह के बुरे दिन चल रहे थे। गडकरी महाराष्ट्र से उठकर अचानक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, पर समय का चक्र घूमा। दिसंबर 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय होना था। शाह उस समय पार्टी अध्यक्ष बन चुके थे। गडकरी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पर नहीं बने। उससे भी ज्यादा धक्का उनको इस बात से लगा कि नागपुर के देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें वे अपने सामने बच्चा मानते थे, मुख्यमंत्री बन गए।
तब से इंतजार में बैठे गडकरी के आग अब मौका लगा है। उन्हें लग रहा है कि ये सही मौका है जब मोदी और शाह पर हमला किया जा सके। अब देखना ये है कि उनके साथ कोई और पार्टी का नेता खुलकर सामने आता है या नहीं। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद आम चर्चा है कि मोदी का जादू पहले जैसा नहीं चल रहा। माना जा रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनावों में भाजपा की सीटें घटेंगी और कांग्रेस की बढ़ेंगी। इसके बावजूद अभी यह भी क्लियर नहीं है कि 2024 में केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन भाजपा में ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो ये मानते हैं कि उस हालात में पार्टी को मोदी के विकल्प की दरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गडकरी का परोक्ष हमला अपनी दावेदारी की पेशकश कर रहा है। गडकरी ने अपने मंत्रालय में कामकाज में काफी नाम कमाया है। उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है। वे काम करवाने में माहिर हैं और समझौते से उन्हें कोई परहेज नहीं है। गडकरी भ्रष्टाचार के समर्थक नहीं है, लेकिन इसे इतनी बुरी चीज भी नहीं मानते कि इसके लिए काम रोक दिया जाए। गडकरी के बयानों से मोदी शाह के खिलाफ भाजपा में गोलबंदी की बात उजागर हो गई है। सवाल अब ये है कि गडकरी की पेशकदमी कितने दूर तक जाती है। सवाल ये भी है कि अमित शाह की ओर से इसका कोई जवाब आता है या नहीं। जो भी हो, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी का इरादा तो जता ही दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।